स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम वो करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹500 in 3 years and to ₹600 in 5 years, then the principal is, तो इसमें ब्लैंक है, वो क्या है, प्रिंसिपल है। वो हमसे पूछा बताओ प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन को फिर से रीड कर रहा हूं मैं। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट्स टू, वो सिंपल मनी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमाउंट्स में। कितनी, 500 in 3 years एंड 600 in 5 years। तो बताओ वो जो सर्टेन सम ऑफ मनी बोले तो प्रिंसिपल कितना है। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया हुआ था एग्जाम्पल्स में। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर, 1 2 3 4 5। ये बच्चे 0 1 2 3 4 और 5। हमने इस डेट को जो अमाउंट लगाई 0 पीरियड में, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ये अमाउंट कितने में कन्वर्ट होगी, अमाउंट बन गई है जो प्रिंसिपल था वो 500 बन गया 3 इयर्स। और यही प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना बन गया, 600। तो देखा जाए 3 साल और 5 साल के बीच, 3 और 5 साल जो ईयर्स हैं, कितना डिफरेंस है, 2 इयर्स का टाइम डिफरेंस। और अमाउंट का कितना डिफरेंस है, ₹100 का। तो देखो हमें पता है कि सर सिंपल इंटरेस्ट की एक प्रॉपर्टी है क्या, सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स रहता है। 2 साल का इंटरेस्ट मेरा 100 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। 2 साल का ये ना डिफरेंस, 500 से 600 के बीच में क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹200 है, सॉरी ₹100 है। और टाइम कितने टाइम का है, ₹100 2 साल के बीच का है सर, 2 इयर्स का। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का, तो अब क्या करोगे सर, सिंपल सी बात है, इस 100 रुपये को मैं 2 ईयर्स से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ₹50 पर एनम। मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹50 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। अमाउंट सर प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं, तो अमाउंट हमारी पहले क्या थी, 500 थी ना, प्रिंसिपल पता नहीं है। और इंटरेस्ट 3 साल का, 1 साल का हमने निकाल लिया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 150। 1 साल का इंटरेस्ट बच्चों आपने निकाला है, अभी 3 साल का इंटरेस्ट आपने ऐड करना है ना, टोटल इंटरेस्ट। बच्चे कहते हैं सर ₹50 कहाँ से, भाई साहब यहाँ पे निकाले ना आपने अभी, ये देखो। सेकेंड 600 अमाउंट हुई है मेरी, प्रिंसिपल पता नहीं है। इंटरेस्ट कितना आएगा उसका, 5 साल का था तो कितना आ जाएगा, 50 × 5 250, 50 × 5 है ना, ₹50 पर एनम था सर, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 250। अब देखो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं,
500 इक्वल टू P प्लस 150, 150 इंटरेस्ट है तो मेरा P कितना आ जाएगा 500 माइनस 150, सर P आ गया 350। ठीक है, कैसे अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन उठाऊं, दूसरी वाली अमाउंट मैंने उठा लो, उससे भी सेम आएगा। 600 आपका अमाउंट था, प्रिंसिपल आपको निकालना है, इंटरेस्ट कितना था 250, तो P कितना आ जाएगा 600 माइनस 250, वो भी आपका सेम आएगा। तो क्वेश्चन में से पूछा गया प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आपका आ गया 350। अविनाश कह रहा है सर आंसर में हमें 500 दिया हुआ है। बच्चों आपका जो आंसर है वो गलत है, इसको ठीक कर लो। आपका जो सही आंसर है वो 350 ही है। राइट चॉइस इज 350। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सर इन डैश टाइम, यानी हमें टाइम नहीं पता, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है। इन डैश टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹900। तो 900 मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 900, रेट मेरा क्या है 6% या 6/100। बी इक्वल टू करेंट डैश टाइम 900 रुपये पे आप जो इंटरेस्ट निकालोगे, 900 पे जो आप इंटरेस्ट निकालोगे, 900 पे 6% इंटू टी। क्वेश्चन पढ़ा है डैश टाइम, टी नहीं पता, विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 900 6%। बी इक्वल टू होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 540 जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे 5% के हिसाब से 8 सालों के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो बराबर होगा इसके। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 6 9 ज़ा 54T इक्वल टू 0 से 0 कट, इधर भी 0 कट, 515 5 2 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 54 इंटू 4 आ गया इसमें। टू 216 तो आपका टी क्या आ जाएगा 216 अपॉन 54। इसका आंसर आ गया 4 ईयर्स। ये आंसर बुक में टिक दिया हुआ है, इसका आंसर 4 ईयर्स ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बस पूछा है कि ब्लैंक्स भरो, टाइम निकाल दिया हमने। तो अब ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। कह रहा है ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से इकॉनमी पे बहुत प्रेशर है, तो बैंक ने भी क्या कर दिया, अपने ब्याज के रेट बहुत कम कर दिए, एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए, लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए। कह रहा है ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो ब्याज की दरों में गिरावट होने के कारण कितनी गिरावट हुई है 12% से 10.5% होगी। मनी लेंडर्स ईयरली इनकम, जो पैसा देने वाला व्यक्ति था, फाइनेंसर था, जिसका काम था लोगों को ब्याज पे पैसा देना, कहता उसकी इनकम, मनी लेंडर की इनकम क्या होती है इंटरेस्ट। वो मनी लेंडर कोई बैंक भी हो सकता है या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है।
तो उसकी इनकम में कटौती हो गई कितनी की, 90 रुपये की। बताओ जी प्रिंसिपल कितना था या कैपिटल कितनी थी। और देखो इस क्वेश्चन में मुझे पी नहीं पता है, पी पता है, नहीं पता। अब रेट पता है, यानी जो मैं पहले 12% के हिसाब से अपना ब्याज निकालता था ये बंदा, तो कैसे निकालता था, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी। फार्मूला तो यही है ना सिंपल इंटरेस्ट का। अविनाश कहता सर ये कहाँ पे बताया है कि इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से करना है। मैंने कहा अविनाश आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पर जैसा कि पता है मैं क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट से कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करेंगे, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड, हमें नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कुछ नहीं बताया, सिंपल इंटरेस्ट मान लो, करने में आसानी होगी। एंड थर्ड वन, अगर इसको आप दूसरे मेथड से भी करोगे, कंपाउंड से भी, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर मैं इसको 1 साल का मान के चलूँगा टाइम, यहाँ पे मुझे टाइम गिवन नहीं है, तो मुझे तो 1 साल का ही निकालना है ना। 1 साल के अंदर पीरियड ही है, 12% है, 10% एक ही बार इंटरेस्ट कम हुआ है, उसने 1 साल की इनकम ही कम हुई है। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो टी है बच्चों, वो टी हम 1 लेके चलेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पता है, मुझे पी पता नहीं है, पी क्या होगा। पहले मैं 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लेता था, टी मेरा 1 साल। पर अब क्या हुआ सर, इंटरेस्ट रेट में कटौती हो गई, प्रिंसिपल तो मेरा सेम है, पर 10.5%, 1.5% रेट कम हो गया, टी मेरा 1 ही है। तो जो इनका डिफरेंस है, जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 12% के हिसाब से आता था और जो 10.5% के हिसाब से आता है, उसकी वजह से मेरी आमदनी में 90 रुपये की कटौती हो गई। तो आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट इस रेट का माइनस सिंपल इंटरेस्ट इस रेट का, एक 12% के रेट के हिसाब से जो है और एक 10.5% के हिसाब से जो, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या हो गया, जाहिर सी बात है ये सबके माइंड में क्वेश्चन है कि 12% का जो मेरा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा, 10.5% का कम होगा, तो लेस हो के कितनी कटौती होगी, 90 रुपये की। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12/100 क्या आ गया, 0.12, तो इधर क्या आ जाएगा, P 0.12 माइनस 10.5 है इधर अपॉन 100, तो कैलकुलेटर अलाउड है आपको, तो क्या आ जाएगा, P 0.105 इक्वल टू 90। 0.12 में से 0.105 आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, P 0.015 equal to 90 and P will be 90 upon 0.015। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6000। ये आंसर ठीक है, बुक में भी इतना ही है, 6000 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, एक हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ए सम वाज पुट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। कह रहा है 2 साल के लिए हमने उस पर पैसा लगाया, एक सम था P इंटू रेट मुझे पता नहीं है, टाइम 2 years के लिए जो लगाया, इससे जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है जी, आ गया, ठीक है सर इंटरेस्ट आ गया। फिर
कहता अगर इसी को मैंने 2% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया होता, यानी R+2%, तो मुझे 100 रुपये ज़्यादा मिले होते। अब देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने 10.5 वैल्यू को आगे क्यों लिखा है। बच्चे का क्वेश्चन क्या है कि आपने इस क्वेश्चन में P इंटू 12/100/1 माइनस P इंटू 10.5/100/1 क्यों किया है। आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। बच्चा कह रहा है कि सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, P इंटू 10.5/100 इंटू 1 माइनस P इंटू 12/100/1। तो बच्चों को बता देना चाहता हूँ, बच्चों ये बताओ कि जो ब्याज आपका है 10% पे ज़्यादा होगा, 10.5% पे कि 12% पे। सर 12% पे, ठीक है। दूसरी बात, मान लो मेरा 12% पे ब्याज मेरा आ गया 120 आ गया और 10.5 पे 105 आ गया, तो मैं 105 में से 120 माइनस करूँगा तो क्या होगा, -15 आएगा ना। तो इसलिए इस तरह की कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हमेशा अगर आप डिफरेंस पॉजिटिव लाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी वाली अमाउंट में से छोटी वाली अमाउंट लेस करते हैं, तब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। हमें पता है 12% के हिसाब से जो हमारा ब्याज है वो ज़्यादा आएगा, 10.5 का कम आएगा, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करेंगे तभी तो हम पॉजिटिव 90 लेकर आ पाएंगे ना। अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, आपको -90 लेना पड़ेगा, तो अभी आंसर सेम आएगा। पर ये थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मेथड है, तो इसको मैंने अवॉइड करना है। हमेशा बड़ी जो इंटरेस्ट है बड़ी अमाउंट में से हम छोटी अमाउंट माइनस करते हैं, तभी हमारा पॉजिटिव आता है। ठीक है बच्चे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें। अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी आ गई, उसने पहले जो सिंपल इंटरेस्ट रेट लगाया है तो उसका इंटरेस्ट कम आएगा, अगर रेट ज़्यादा होता तो ज़्यादा आएगा ना। वो क्या कह रहा है, अगर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को R+2% ज़्यादा रेट बोला है, 2% ज़्यादा रेट है, ठीक है ना। यानी R+2/100 पे इन्वेस्ट किया होता, टाइम में कोई फर्क नहीं है 2, तो क्या होता, P इंटू रेट अपॉन 100 जो हमने पहले किया हुआ था, तो जो डिफरेंस है कितना आता, 100 आता, ज़्यादा आता 100 रुपीज़। तो देखो यहाँ भी मैंने क्या किया, मुझे पता है कि R+2 का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा R% के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इसको बच्चा कहता है सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा चलो, P इंटू R+2 है ना, ठीक है ना, तो 2 इंटू R क्या हो गया, पहले इधर से सॉल्व कर लो, ये आप सीधा भी कर सकते हो। P को बाहर रखा ही मैंने, R इंटू 2 2R प्लस 2 2 4, ठीक है जी, अपॉन 100। कहते हैं सर इधर तो समझ में आ रहा है, उधर समझ में नहीं आ रहा। अब देखो कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है तो क्या आ जाएगा, इधर P और R आ जाएगा, 2/100 कितना आ जाएगा, 0.02, यानी PR 0.02 इक्वल टू 100। इधर क्या करना है देखो ध्यान से,
पहले हमने r को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से, 2r + 4 आ गया अपॉन 100। अब हम p को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, p इंटू 2r क्या आ जाएगा सर, 2pr प्लस सर ये आ जाएगा 4p अपॉन 100। कह रहे सर आपने यहाँ पे तो डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे क्यों नहीं करवाया। मैं कर देते हैं अभी, इधर डिवाइड करो तो क्या होगा, 2pr और प्लस 4p हम कर सकते हैं, 2pr प्लस 4p, 6pr नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो pr है वो 4p है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ऐड तो हो ही नहीं सकते। तुम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सर ऐड नहीं हो सकते, डिवाइड तो हो सकते हैं। जब आप डिवाइड करोगे 2pr अपॉन 100 यानी 2 को तो क्या आ जाएगा 0.02 pr प्लस 4p को डिवाइड करोगे 100 से, 4 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 0.04p। माइनस 0.02 pr लिख लो इक्वल टू 100। अब देखो ये 0.02 pr और ये 0, बच्चे कैसे यहाँ मैंने पहले क्या किया था, पहले pr 0.02 लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम ही है। तो क्या हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, तो बच क्या गया आपके पास 0.04p इक्वल टू 100। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 100 अपॉन 0.04। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया 2500 आ गया। सर बुक में तो आंसर की और दे रखा है, बुक का आंसर गलत है, क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर 2500 ही आएगा। अविनाश कह रहे हैं सर 2pr और 4p को ऐड क्यों नहीं किया। बच्चे वो pr है वो 4p है, इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते, सेम नहीं है। 2pr ऐड कब होते हैं, नंबर सेम होते हैं या डिजिट सेम होते हैं, कांस्टेंट्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है ना, pr है और यहाँ p है, तो इसलिए 2pr अपॉन 100 किया 0.02, 4p अपॉन 100 किया 0.04p आ गया। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है एट डैश रेट परसेंट, यानी रेट पूछ रहा है आपसे, विल बी सिंपल इंटरेस्ट की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाए 10 सालों में, यानी प्रिंसिपल के बराबर हो जाए मतलब प्रिंसिपल का दुगना हो गया। जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहे हैं एट डैश रेट परसेंट, तो रेट परसेंट क्या होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वो इक्वल टू किसके हो जाए, प्रिंसिपल के हो जाए। कितने सालों में, 10 सालों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो मान के चलो कि मेरा प्रिंसिपल 100 है और सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का कितना हो गया 100, तो
तो अमाउंट कितनी आ गई 200, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर ही तो हो गया, 100 इक्वल टू 100। ये कितने सालों में हो रहा है, 10 सालों में हो रहा है। बताओ रेट क्या होगा, तो रेट भी निकालो, उसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बच्चे का कितना आया है 100 आया है 100। ये कितने सालों में आया है सिंपल इंटरेस्ट 100, सर 10 सालों में। तो डिवाइड बाय 10 करूँगा तो ₹10 जो मेरा इंटरेस्ट है वो 1 साल का आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट को पर एनम। तो मैं रेट निकालूंगा तो क्या होगा, रेट का फार्मूला क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो मेरा पर एनम इंटरेस्ट कितना आया है 10 और प्रिंसिपल कितना है 100, इंटू 100 करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10% पर एनम। तो इसका आंसर क्या देखें, 10% पर एनम मेरा इसका आंसर आ गया। एक तरीका ये है, दूसरा यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे क्या है इस तरीके से करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट पी के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है पी इंटू आर इंटू टी। तो हमें पता है एस आई किसके बराबर है पी के, तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100। टी दिया हुआ हमें 10 साल, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये पी 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इधर क्या हो जाएगा पी आर 10। तो हम पी से पी कट कर सकते हैं, पी से पी काट दिए हम। सर ये आप काटा मत करो, राघव कह रहा है सर आप काटा मत करो, कन्फ्यूजन हो जाती है। चलो मैं समझा देता हूँ बच्चों, पी अपॉन, अगर इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा तो कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो। मैं फिर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इधर P था ना, P इक्वल टू टेन से 10 कट हो गया, तो क्या हो गया इधर पी आर अपॉन 10। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बच्चों, P10 आर निकालना है तो आर को उधर रखा मैंने, नीचे क्या आ जाएगा पी को उधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो पी से पी कट हो गया। अरे भैया काटना ये होता है 10 अपॉन 10 1। तो यहाँ पे क्या होगा, पी से पी काट दिया, क्या फ़र्क पड़ा, राघव बड़े हो जाओ, दूध पिया करो अमूल का। आर इक्वल टू 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, तुम्हारे फिल द ब्लैंक्स सारे सॉल्व हो गए।